बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही क्रिस्पी मज़े के खस्ता पकोड़े, जो बहुत ही मज़े के बनेंगे। झटपट बन जाने वाली रेसिपी है, इसमें ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, बिल्कुल 20 मिनट के अंदर हम इसे तैयार कर लेंगे। चलते हैं हमारी रेसिपी की तरफ और क्विकली इसे स्टार्ट कर लेते हैं कि हमें किस तरह से इसे बनाना है। ये तमाम अज्जा जो हैं जो पकोड़े के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर मैंने 1 कप बारीक कटी हुई पालक ली है। इससे बहुत अच्छे पकोड़े बनते हैं, नरम बनते हैं। जूलियन कटे हुए यहाँ पर मैंने आलू लिए हैं। इस तरह से आपने इसे लंबाई में काट लेना है। आधा किलो लिए हैं मैंने। 2 मीडियम प्याज लिए हैं, मैंने इसे क्यूब्स की शक्ल में काट लिया है। आप चाहें तो आलू भी क्यूब्स की शक्ल में काट सकते हैं। बेसन है हमारे पास, ये 1.5 कप हम ऐड करेंगे। 1 चम्मच भरकर सुरख मिर्च का पाउडर है। हस्बे ज़ायका नमक है हमारे पास। गरम मसाला पाउडर है आधा चम्मच। 1 चम्मच भरकर सूखा धनिया पाउडर है और साबुत ज़ीरा लिया है हमने। ज़्यादा स्पाइसेस ऐड नहीं करेंगे, रमज़ान है तो बिल्कुल लाइट से पकौड़े हम बनाएंगे। हरी मिर्चें हैं हमारे पास बारीक कटी हुई, और थोड़ा सा हरा धनिया है। बहुत ज़रूरी इंग्रेडिएंट है ये पकौड़े के लिए। सबसे पहले एक बाउल में हम आलू शिफ्ट कर देंगे। आप चाहें तो इन्हें क्यूब्स की शक्ल में भी काट सकते हैं। इसके बाद हम पालक ऐड कर देंगे और बाकी के जो मसाला जात मैंने आपको दिखाए थे वो बारी बारी हम ऐड करते जाएंगे। बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा डो बनाना है हमने इसका। ज़्यादा सख्त हमें नहीं करना, बिल्कुल नरम सा बनाना है। 1.5 कप बेसन का मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। ज़्यादा बेसन ऐड नहीं करेंगे वरना जो हमारे पकोड़े हैं वो ज़्यादा क्रिस्पी नहीं बनेंगे। बहुत ही क्रंची और क्रिस्पी पकोड़े बनाने के लिए मैंने सिर्फ 1.5 कप ही बेसन का ऐड किया है। ऑल स्पाइसेस मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। अब हम इसे हाथों की मदद से मिक्स कर लेंगे। पानी डालने से पहले हम इसे हाथों की मदद से मिक्स करेंगे और इसके बाद हम थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करते जाएंगे। एकदम से पानी ऐड नहीं कर लेना वरना हमारी डो जो है वो पतली हो सकती है। बेसन अगर पतला होगा तो ज़्यादा कुकिंग ऑयल जज़्ब करेगा, इसलिए हमें इसे ना ज़्यादा पतला करना है और ना ही ज़्यादा सख्त कर लेना है। इस तरह का डो हमने बनाना है बेसन का। एक पैन में मैंने कढ़ाई में कुकिंग ऑयल को गर्म कर लिया था और बारी बारी इसमें चम्मच की मदद से पकोड़े डालती जाऊंगी। आपने एहतियात करना है कि जब पकोड़े एक साइड से अच्छी तरह पक जाएंगे फिर ही हमने इसकी साइड को पलटना है। पहले बिल्कुल साइड को नहीं पलटना वरना हमारे पकोड़े जो हैं वो टूट कर ख़राब हो सकते हैं और बिखर सकते हैं। ज़बरदस्त रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत कम मसालों से हमने इसे बनाया है। रमज़ान स्पेशल है, अफ्तार स्पेशल रेसिपी है। बहुत ही यूनिक और मज़े के पकोड़े हैं। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपना फ़ीडबैक मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। बहुत ही क्रिस्पी और मज़े के पकोड़े हम बनाएंगे, बिल्कुल झटपट। ये 20 मिनट के अंदर रेडी हो जाएंगे। देखिए, एक दफ़ा जो मैंने पकोड़े डाले थे वो मैंने निकाली हैं। बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं, बिल्कुल पक चुके हैं हमारे पकोड़े। अंदर से बिल्कुल भी कच्चे नहीं हैं, बिल्कुल अंदर तक ये पक चुके हैं, बिल्कुल सॉफ्ट हैं और मज़े के हैं। अब हमने पहले जो डाले थे पकोड़े वो निकाल लिए हैं। अब हम दोबारा से इसी तरह से पकोड़े डालते जाएंगे और जब ये पक जाएंगे तो इन्हें निकालते जाएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ दिए गए बेल आइकॉन को प्रेस कर लिया करें ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। देखिए कितने खूबसूरत, बहुत ही ज़बरदस्त सा कलर आया है। कोई आर्टिफिशियल कलर हमने इसमें ऐड नहीं किया, बिल्कुल नेचुरल चीज़ों से हमने, घर की चीज़ों से बनाया है। कुछ भी बाहर से हमने इसके अंदर ऐड नहीं किया। देखिए बहुत ही ज़बरदस्त पकोड़े हमारे झटपट से बनकर रेडी हो गए हैं। अफ्तार हमारे पकोड़े के बगैर बिल्कुल कंप्लीट नहीं होता। देखिए बहुत ही ज़बरदस्त हैं, लुक वाइज बहुत अच्छे नज़र आ रहे हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना रेसिपी को फॉलो कीजिएगा, अपना फ़ीडबैक मुझसे शेयर कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला किसी बहुत ही अच्छी और यूनिक सी रेसिपी के साथ। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।